नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह आज आप लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस पर्व को अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। ये वीडियो तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए था भी है ही, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो हमारे बीच में हमारे भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी है कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें कि आने वाले दिनों में हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा लें। क्योंकि मैंने भी एक कमरे की लाइफ को व्यतीत किया, अभी भी व्यतीत कर ही रहा हूँ। अभी अभी थोड़ा सा मौका मिला है कि चलिए उस एक कमरे की लाइफ को एक फ्लैट में बदलूँ, वो मौका ईश्वर ने दिया है। बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सहपाठी हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो अभी भी एक कमरे की लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते हुए अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो सफल हो गए हैं, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो नहीं सफल हुए हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने की आगे की तैयारी करते रहिए। तैयारी को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 सालों में वैकेंसियों की समझ लीजिए कि भरमार आने वाली है। तो आप अगर तैयारी करते रहेंगे, अपने धैर्य को बनाते रहेंगे या बनाकर रखेंगे और लगातार बने रहेंगे, मुझे पता है कि ये कंडीशंस बहुत कठिन है। एक एक दिन व्यतीत करना बहुत कठिन होता है अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है कि हम वहाँ से छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि हमने अपना बहुत समय वहाँ पे गुजारा है, परीक्षाओं की तैयारी में दिया है। मुझे लगता है कि आपको धैर्य को बनाए रखना चाहिए और लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। पीछे कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे कि अगर हम एक आयोग यूपी की बात करें, अन्य आयोगों की बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमें खासकर यूपी आयोग के बारे में बात करूंगा। 1262 की वैकेंसी क्लियर हुई है। उसके बाद 5512 की वैकेंसी का पेपर हो गया है। कुछ भाइयों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ भाइयों का पेपर जो है थोड़ा लगता है कि उनको हमारा ख़राब गया है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप अभी से ये निर्धारित नहीं कर सकते कि आपका पेपर अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया था और कितने लोग कितने मार्क्स के बीच में हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कट ऑफ के चक्कर में। मैं कट ऑफ को लेके कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसका कारण ये है कि कट ऑफ को देखते ही ना लोगों के मन में ये हो जाता है कि जैसे कुछ लोग होंगे जिनका अच्छा नंबर होगा, वो लोग सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग जिनका कम नंबर होगा, वो लोग सोचेंगे कि मेरा कम नंबर है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे बता देने से कट ऑफ, मैं कोई आयोग में बैठा हुआ नहीं हूँ, तो मैं उन लोग भाइयों से बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर जिनकी जे 5512 का पेपर जिन्होंने दिया है, सभी लोग टाइपिंग करते रहें। और टाइपिंग करने का मैंने एक दिन फ़ायदा भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 5512 में नहीं होगा तो आपको जीवन में टाइपिंग देने का कभी मौका नहीं मिलेगा या आप कभी सिलेक्शन नहीं होगा। भाई उसके बाद भी आगे वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, आप उसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है। एक बार आपने अगर अपना 4 महीना अगर बर्बाद आपको लगता है कर रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए। वो इस वैकेंसी में भी काम देगा, आगे वाली वैकेंसी में भी काम देगा। तो आप लगातार, मुझे लगता है कि 2027 में यूपी का चुनाव है और उसके पहले 25 तो मान के चलिए अगस्त चल ही रहा है। एक साल के अंदर इतनी वैकेंसियाँ आएंगी जिसकी आप लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। और अगर इस वैकेंसियों में अपने आप को एक सूटेबल प्लेस पे आपको रखना है या आपको सिलेक्शन लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको भरपूर तैयारी करनी चाहिए और जो आपका सपना है उसको पूरा करना चाहिए। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए। जो आगे का पेट का एग्ज़ाम है उसको मन से देखते रहिए। ऐसा नहीं है, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं
जो काफ़ी निराश हैं, जिनका पेपर लगता है कि उनका जूनियर का ख़राब हो गया, अब सामने जो है पेट देंगे फिर 1 साल बाद। देखिए वो सब जो पीछे छूट गया उसको छोड़िए, आगे का जो है उसको देखिए, क्योंकि पीछे का देखने से बहुत मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग लगातार तैयारी में बने रहिए, धैर्य को बनाए रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी साथी हैं 1 साल, 1.5 साल तक, 1 साल तक अगर वो अपनी निरंतरता को बनाए रखेंगे, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन फिक्स है। तो इसलिए आप लोग बराबर तैयारी करते रहिए। और ये जो 79वां स्वतंत्रता दिवस है और हमने 78 साल पूरा कर लिए अपने स्वतंत्रता को प्राप्त जो हमको हुई है, तो इसका भरपूर आनंद लीजिए। जो कमरे में बैठे हैं भाई, वो भी थोड़ा सा आनंद ले, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को। और पुनः जो है मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं आप लोगों को। ठीक है।